मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आने के बाद एवं अंतिम सूची में नाम होने पर मैं आज आपके साथ अपनी अब तक की जर्नी शेयर करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं बेसिकली भोपाल से बिलोंग करता हूं। मैंने 2019 में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। उसके बाद में 2021 में मैंने थर्मल इंजीनियरिंग से अपना एमटेक किया। देन मैंने 6 महीने तक, करीब 6 से 7 महीने, मुंबई की एक कंपनी है ग्लोबस इंजीनियरिंग, वहाँ पर मैंने काम किया। और इसी बीच मेरा फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा बनता जा रहा था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। इसके लिए मैंने नेक्स्ट आईएएस से जनरल स्टडीज़ एवं विजन आईएएस से ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ाई करी। देन मैंने करीब 3 अटेम्प्ट दिए। मेरा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था वहाँ पे। फिर मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। फिर मैंने प्री दिया, प्री मेरा निकल गया। फिर मैंने मेंस दिया, मेंस निकला। इंटरव्यू में बैठा मैं। इसी बीच एज, मतलब मेरा 96 का बर्थ है, तो एज बढ़ने लगी थी। घर से प्रेशर आने लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो मैंने टेक्निकल एग्ज़ाम पे स्विच किया। और मेरा जो टेक्निकल एग्ज़ाम पहला था वो आरआरबी जेई था। आरआरबी जेई के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। प्री उसका निकल गया। देन मेंस में करीब 3 से 4 महीने का समय मिला, तो 3 से 4 महीने मैंने मेक इट ईजी का कोर्स लिया एक, और सेल्फ स्टडी, वाईसीटी की बुक्स, और इन सब से मैंने तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट जो 22 अप्रैल वाला हुआ उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो ऐसे जो लड़कों के जो आंसर की होती है, जो अपलोड करते हैं रैंक आईक्यू, रैंक का मित्रा, इन पे, तो ऐसे में मेरी कुछ मेरिट वहाँ पे, या रैंक जो कह सकते हैं, तो वो रैंक भोपाल डिवीज़न में 8 आ रही थी। वो पेपर 26 अप्रैल को कैंसिल हो गया, उसका दुख झेला। देन आईटीआई टीओ का एग्ज़ाम आया। ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम 2024 वाला मैंने दिया। उसकी तैयारी कुछ इस तरीके से की कि जो नीमी वाला जो मटेरियल है भारत स्किल की वेबसाइट पे, उसको मैंने डाउनलोड किया, उसका प्रिंट आउट निकाला। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको थोरोली पढ़ा। फर्स्ट टाइम में मैंने उसको पढ़ा तो उसको याद रखने की कोशिश नहीं की। सेकंड टाइम में मैंने जब पढ़ा तो मुझे चीज़ें याद होती जा रही थी। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि जो मैं फ़र्स्ट टाइम रीड कर रहा था तो उनके मैंने यूट्यूब के वीडियो रेफ़र किए, कुछ एनिमेटेड वीडियोज़ या कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले वीडियो, जिससे कि समझ में आया जा सके। और फीटर ट्रेड के जो आईटीआई वाले जो वीडियो होते हैं वो रेफ़र किए। तो सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ दिया था फर्स्ट टाइम में ही। 2-3 बार मैंने वो सिलेबस को पढ़ चुका था। उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया तो मेरे कुछ मार्क्स वहाँ पे 68 समथिंग थे। 68 मार्क्स प्रोपोर्शनेट और नॉर्मलाइज होकर के 72.73 हो गए। 14 क्वेश्चन के साथ में अल्ट्रेशन जो हुआ था वो अल्ट्रेशन हुआ, और ऐसे में मेरी कैटेगरी में 10 वेटिंग थी 2024 वाले में। हालांकि उस टाइम पे इतनी पोस्ट नहीं थी, नहीं तो उस टाइम सिलेक्शन हो गया होता। देन अब उसकी वेटिंग का इंतज़ार नहीं किया मैंने। एक एग्ज़ाम दिया बीच में बीईएल वाला, उसमें भी वेटिंग आई, उसमें भी नहीं हो पाया। देन फिर अब ये 26 वाली वैकेंसी आई तो इसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया। इसी बीच मैंने लास्ट ईयर में सितंबर में स्कूल ज्वाइन कर लिया था, जो कि आप देख सकते हैं मेरा आईडी कार्ड, सेज इंटरनेशनल स्कूल। मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ 11th एंड 12th को। तो साइंस जो है वो अच्छे से मेरा कवर हो गया था। बेसिकली आपको पता है कि फीटर ट्रेड जो है वो भी साइंस का ही एक पार्ट है। कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ओवरलैप करते हैं इसमें। तो मैंने स्कूल में मेरे फ्री टाइम में यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। और मेरा लाइब्रेरी का शेड्यूल कुछ ऐसा रहता था कि मैंने फुल टाइम का बैच वहाँ पे ज्वाइन किया था, 24 घंटे वाला। तो मैं सुबह 7:30 से 2:30 बजे तक स्कूल में आता था। उसके बाद में मैंने जो है 2:30 से 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में लाइब्रेरी जाता था। वहाँ मैं रात को करीब 2 से 2:30 बजे तक रुकता था। ये मेरा शेड्यूल रहा। मैंने मेस ज्वाइन किया था खाने पीने के लिए, और फालतू टाइम वेस्ट नहीं किया। पुराना वाला जो मटेरियल था उस मटेरियल से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और रिवीजन किया। 2-3 बार रिवीजन होने के बाद में जीडी बक्सी वाली किताब, वाईसीटी वाली बुक, और एशियन पब्लिकेशन की किताब, और कौन सी एनक्यू करके कोई आती है, एनक्यू पब्लिकेशन या एनके पब्लिकेशन कुछ आती है, तो उसकी किताब खरीदी। उसके एमसीक्यू थोरोली लगाए, अच्छे से लगाए, सबकी प्रैक्टिस करी। यूट्यूब के जो एमसीक्यू वाले जो वीडियोस थे उनको देखा, और पेपर के रिव्यू जैसे जैसे आ रहे थे, जैसे एग्ज़ाम हो रहा था उसके रिव्यू आ रहे थे दिनेश सर आईटीआई वाले चैनल पे, उनके वीडियो देखना स्टार्ट किया। तो लड़कों के रिव्यू कुछ इस तरीके से थे कि पेपर जो है वो एकदम इजी पेपर आ रहा है, और कोई भी जो नहीं पढ़ रहा है वो भी 80-85 लेके आ रहा है, और एआई वाला पेपर आ रहा है, बेसिक कॉमन सेंस वाला पेपर आ रहा है। ये सब चीज़ें सुन के लगा कि पेपर अगर आएगा तो सिलेबस की लाइन पे आएगा। अगर सिलेबस की लाइन पे या नीमी के अकॉर्डिंग नहीं आया पेपर तो हर कहीं से कुछ भी पूछेगा तो सबके नंबर जो आने हैं वही आने हैं।
और अगर अपने कंसेप्ट क्लियर है तो अपन उसमें बेटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2026 में 3 ट्रेड से पेपर लिखा, फीटर, वेल्डर एंड डीजल मैकेनिक। फीटर और वेल्डर में मेरे 85 मार्क्स थे, वेल्डर में मेरे 69 और डीजल मैकेनिक में भी मेरे 69, दोनों में 69 मार्क्स थे। वेल्डर में कट ऑफ बहुत हाई गया है, तो उसमें तो मेरा मतलब दूर दूर तक सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। लेकिन डीजल मैकेनिक में 69 मार्क्स पर ही मेरी कुछ परसेंटाइल आ रही 98.6। अगर एक आध मार्क्स और होता तो वहाँ भी हो सकता था। और फीटर का सीन कुछ ऐसा रहा कि 85 मार्क्स थे, 2 क्वेश्चन पर मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, एक सॉलिड पुली वाला क्वेश्चन और एक 5 to 10 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन। अगर आपने 12 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले थे और निमी के अकॉर्डिंग भी इन क्वेश्चन के आंसर्स बोर्ड ने गलत दिए थे। तो ऐसे में मेरे मार्क्स प्रोपोर्शनेट होकर के अभी कुछ 87 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स है और 99.35 समथिंग मेरा परसेंटाइल है। तो ऐसे में मेरी मेरिट 7 है। और आगे अगर बात करें तो मैंने जो लास्ट टाइम मटेरियल था उसको रिवाइज़ किया था और उसी के नॉलेज को मैंने एस्केलेट किया। मैंने एआई के कुछ टूल की हेल्प ली, बेसिकली जेमिनाई, चैट जीपीटी एंड कोपायलट, जो कि कोपायलट जो पावर्ड बाई होता है माइक्रोसॉफ्ट, उससे मैंने अपने नोट्स बनवाए और वहाँ से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी और उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ भी किया। तो मेरी जो मेन ट्रेड थी वो फिटर थी। वेल्डर और डीजल मैकेनिक को मैंने इसलिए चूज़ किया था ताकि मैं उन दोनों के एग्ज़ाम में बैठ सकूं और मुझे पता लग सके कि जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है 25 मार्क्स वाला, वो कैसा आ रहा है। तो बेसिकली एक मॉक की तरह मैंने उन दोनों क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। मेरा सतना में सेंटर था और मैं बताऊं आपको तो मेरे वहाँ सतना सेंटर पे फिटर ट्रेड में हाईएस्ट मार्क्स थे उस दिन वाले सेट में। तो ये अब तक की मेरी जर्नी थी सिलेक्शन तक की। अब कई सारे कैंडिडेट्स कई सारे दोस्त उनकी क्योरी है कि पेपर का लेवल ऐसा होने के बाद में भी या वैकेंसी अच्छी खासी होने के बाद में भी कट ऑफ बहुत ऊपर गया है। तो वैकेंसी ठीक ठाक थी इस साल, ऑलमोस्ट पिछले साल से 2.5 गुना वैकेंसी थी। और फीटर ट्रेड में ही जब लास्ट ईयर 70 वैकेंसी थी तो इस बार 134 से 136 कुछ वैकेंसी थी, यानी कि डबल वैकेंसी थी। तो पेपर का लेवल मेरे अकॉर्डिंग लास्ट टाइम का पेपर मैंने देखा, उसको सॉल्व किया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेपर टफ़र साइड था और इस बार वाला जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट साइड था। क्योंकि अगर किसी से भी आप पूछोगे ना तो नंबर ऐसे आ रहे थे 78, 80, 82, जबकि लास्ट ईयर 80 में तो टॉपर जो रैंक 1 था फिटर ट्रेड से वो सिमट गया था। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ हाई जाने का रीज़न पहला तो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होना और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होना, और उसके बाद में ये कि नेगेटिव मार्किंग ना होना, और टेक्निकल एग्ज़ाम में इस टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे सब इंजीनियर, एई और इन सब में इस पोस्ट को या ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट को बहुत अच्छा माना जाना, क्योंकि इसमें सोशल सिक्योरिटी मतलब सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, आपको छुट्टियाँ अच्छी खासी मिल जाती है, आपकी पोस्टिंग घर के आसपास भी हो जाती है, फील्ड वर्क नहीं है तो ज़्यादा लोड नहीं होता है और पढ़ाने का काम है। तो बेसिकली बच्चे जो हैं मतलब कैंडिडेट जो हैं अभ्यर्थी वो इसको प्रेफर करते हैं, इसलिए दिन रात इसके लिए लगे रहते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं। क्या ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड था? तो हाँ, बिल्कुल ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब पेपर देने के बाद में कट ऑफ के वीडियो बन रहे थे तो उन वीडियोस के नीचे कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं। उन कमेंट्स को और गूगल फॉर्म को और पोल्स को, टेलीग्राम पोल, व्हाट्सएप पोल, इन सबको एनालाइज करने के बाद में एक लिस्ट बनी थी। उस लिस्ट में 93, 94 करके मार्क्स कैंडिडेट के जा रहे थे टॉपर के। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन इतनी वैकेंसी होने के बाद में भी जो कट ऑफ है वो हायर साइड गया। उसका कारण यही है कि पेपर का लेवल जो था इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या वेटिंग क्लियर होने के चांसेस है? तो इस साल मैकेनिकल ब्रांच में करीब 10 से 12 ट्रेड के अभ्यर्थियों ने भाग लिया है और कुछ लोगों के सिलेक्शन में मैंने खुद ने देखे हैं अपनी आंखों से। उनके स्कोर कार्ड के कुछ लोगों के सिलेक्शन जो है वो 2-3 ट्रेड में भी हुए हैं, इवन 4-4 ट्रेड में भी हुए हैं। वो इसलिए है कि कैंडिडेट जो है वो रेगुलरली वैकेंसी 24 वाली वैकेंसी पूरी होने के बाद में, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद में, तब से ही तैयारी कर रहे हैं। तैयारी रुकी नहीं थी, तैयारी वो कर रहे थे। मेरी भी तैयारी ऐसा नहीं 1 महीने की तैयारी है, 2 महीने की तैयारी है।
मैंने जब से स्कूल ज्वाइन किया उससे पहले ही मैं लाइब्रेरी जाता था, तो मैं टेक्निकल वाली चीज़ें पढ़ने लगा था क्योंकि नौकरी मस्ट हो गई थी। तो टेक्निकल वाली चीज़ें पढ़ने लगा था। स्कूल में भी आता था, जब मेरा यहाँ पर खाली पीरियड होता था तो मैं वो अपने जो स्टडी मटेरियल वो लेके आता था, तो उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे वो पेस जो है वो बढ़ता गया और इस तरीके से तैयारी जो है वो काफ़ी टाइम हो गया था करते करते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आपका नाम मेन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नहीं आया है और आपके मार्क्स ठीक ठाक है या जो लास्ट कैंडिडेट था इस बार वाला उससे थोड़ा सा नीचे है, तो हो सकता है कि आपकी 5-5 वेटिंग या 10-10 वेटिंग तक भी क्लियर हो सकती है। क्योंकि इस बार अभी कुछ दिन पहले ही 2024 वाली जो मेरिट जो वैकेंसी थी उसकी वेटिंग लिस्ट अभी क्लियर हुई है। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, क्योंकि आगे सब इंजीनियर भी है और असिस्टेंट इंजीनियर भी है और भी वैकेंसी जो PSU है उनमें आने वाली हैं। तो बहुत अच्छे चांस है कि अगर आपने मेहनत करी रेगुलरली होकर के तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कैंडिडेट्स का ये था कि क्या इस एग्ज़ाम में कुछ स्कैम हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों के पहले से ही इतने मार्क्स थे कि हाई कट ऑफ जाना एकदम लाजमी था और हो सकता है कि आटे में नमक बराबर कुछ हुआ हो, लेकिन इतने सारे जेन्युइन कैंडिडेट्स मुझे मिले हैं कि ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि स्कैम हुआ है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी तैयारी को एकदम ज़ोरों शोरों से बिल्कुल हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और जो भी तरीके आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एकदम गला काट प्रतियोगिता है। आपको अन्य लोगों से आगे निकलना पड़ेगा। अब आप जब कुछ कर रहे हैं या आप टाइम पास कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, अगला व्यक्ति लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ रहा है तो वो आपसे कहीं ना कहीं आगे जाके निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब 100 मार्क्स का पेपर हो रहा हो और 85 या 88 और 90 के आसपास कट ऑफ जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल और पढ़ाई का लेवल और कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी तैयारी अगर कर रहे हैं आप तो अच्छे से करिए, नहीं तो अपने माँ बाप का, अपना खुद का इतना कीमती पैसा तैयारी के नाम पे बर्बाद मत करिए। थैंक यू। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप बेसिकली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो मैं बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करूँगा, अगर मुझसे होगी तो किसी भी तरीके की। तो बिल्कुल अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।